प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की श्रृंखला के दूसरे खंड में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने एक प्रकार से भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर दोषारोपण किया और भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकार अपने राष्ट्रीय अस्मिता की खोज में या उसकी स्थापना में संलग्न हुए और जिस तरह से उन्होंने तत्कालीन समय में इतिहास का लेखन किया, इसमें जो नकारात्मक पक्ष है उसकी ओर अगर हम अपने दृष्टिपात करें तो ये देखते हैं कि जो शोध की पद्धति थी उसमें कुछ त्रुटियां दिखलाई पड़ी, क्योंकि इतिहास दर्शन में इस बात की चर्चा की गई है कि एक इतिहासकार को वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, यानी वस्तुपरकता एक आदर्श माना जाता है। लेकिन तत्कालीन समय में जो कुछ लिखा गया उसमें वस्तुपरकता का अभाव भी हमें कई स्थानों पर देखने को मिलता है। जैसे काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी में प्राचीन भारत की उत्तरदायी सरकार के अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने कुछ अभिलेखों का भी सहारा लिया। दूसरी ओर इसका एक तरह से खंडन करते हुए ए.एल. बाशम यह कहते हैं कि जैसे एक अधिवक्ता जब अदालत में पैरवी करता है तो अपने पैरवी से रिलेटेड तथ्य को वह प्रस्तुत करता है, वही कार्य इतिहास के लेखन में काशी प्रसाद जायसवाल ने किया, ऐसा इतिहासकार ए.एल. बाशम का कहना था। साथ ही साथ राष्ट्रवादी इतिहासकारों से परे साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति या हिंदुओं के प्रति सब कुछ बुरा देखने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादियों ने सब कुछ अच्छा देखने का एक प्रयास किया। और इन्होंने जो लेखन किया राष्ट्रवादियों ने, उनमें अगर हम एक बाह्य दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें जहां एक ओर तटस्थता का अभाव है, वहीं दूसरी ओर वस्तुपरकता का भी अभाव है और संतुलन बनाने की कोशिश नहीं की गई है। इतिहासकार प्रोफेसर रोमिला थापर का अभिमत है कि गौरवशाली अतीत को प्रोजेक्ट करना अपमानजनक वर्तमान के लिए एक क्षतिपूर्ति का प्रतीक था। साथ ही साथ जिस तरह से राष्ट्रवादी व्याख्या इतिहास की गई, उसमें आर्यों को भारतीय प्रोजेक्ट करने की एक अभ्यर्थना या एक प्रयास किया गया, क्योंकि आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, इसके बारे में अलग अलग विचारधारा का अलग अलग अभिमत है। लेकिन राष्ट्रवादियों का अभिमत है कि आर्य भारत में कहीं बाहर से नहीं आए थे, बल्कि इसी देश के मूल निवासी थे। वैदिक संस्कृति की हड़प्पा पूर्व पुरातनता को भी इन्होंने प्रस्तुत किया और भारतीय सभ्यता पर जो विदेशी इफेक्ट था उसको इन्होंने अस्वीकृति प्रदान की। साथ ही साथ प्राचीन भारत के आध्यात्मिक गुणों को प्रमुखता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने किया। यहाँ तक कि प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां रहीं उसको इन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया कि वर्तमान में जो अचीवमेंट मॉडर्न एज में यूरोप के पास है, उससे तुलना भी प्राचीन भारत के ज्ञान और विज्ञान की गई और जो महाकाव्यों में
हम आग्नेयास्त्रों के बारे में पढ़ते हैं या वायुयान के बारे में पढ़ते हैं, उसके अस्तित्व को भी सिद्ध करने का इन्होंने प्रयास किया। दूसरी ओर राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में संप्रदायवाद को भी सामने लाया गया, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहास लेख में यह एक गौण धारा रही और मुसलमानों के विरुद्ध राजपूतों या मराठों या सिखों के वीरतापूर्वक सामरिक अभियानों का एक उत्तेजक विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसके कारण वैमनस्य और अधिक बढ़ा और इसकी परिणति कालांतर में हम देश के विभाजन के रूप में भी देखते हैं। जिस तरह से राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने भारत में मुसलमानों को आक्रमणकारी के रूप में प्रोजेक्ट किया, मराठों से उनके संघर्ष में विशेष तौर पर मराठों को हाईलाइट करने का कार्य किया गया, या मुगल काल में जहांगीर के समय से जो मुगल सिख रिलेशन खराब हुए, उसके बाद के इतिहास को उन्होंने विशेष तौर पर तवज्जो देने की कोशिश की। नाटकों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से और उपन्यासों के माध्यम से भी इस थीम को लेकर कुछ ऐसी रचनाएं रची गईं कि जिससे हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच जो खाई थी वह निरंतर बढ़ती गई। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारने का कार्य किया, उकसाने का कार्य किया। इसके बारे में हम लोग अलग से फिर बात करेंगे। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के सकारात्मक पक्ष पर जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो ये बात तो सामने आती है कि भारत के लोग अपने अतीत की ओर उन्मुख हुए और ऐतिहासिक अनुसंधान की जो धारा थी वह प्रबल हुई, मजबूत हुई, तेज हुई और हमारे देश का जो अतीत का विरासत था, चाहे वह अभिलेख हो, स्मारक हो, सिक्के हो, साहित्यिक स्रोत हो, ये नए सिरे से उद्घाटित होना शुरू हुए और स्थानीय लोगों को, हमारे देश के लोगों को अपने देश के गौरव की अनुभूति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन था, वह और भी अधिक तेज हुआ। यानी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन या राष्ट्रवादी विचारधारा ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक उत्प्रेरक का कार्य किया। कवियों ने भी अपनी ऐसी कुछ रचनाएं रची जो कि राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने में सहायक हुई। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। जिसको नहीं निज जाति व देश का अभिमान है, नर नहीं वो पशु निरा है और मृतक समान है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आइए विचारें आज मिलकर यह समस्या सभी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल में लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये वीर रस की कविताएं थी। इन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह, नई उमंग का संचार किया था। तो यह एक राष्ट्रवादियों का एक सकारात्मक पक्ष रहा कि वे अपने अतीत को उद्भासित या उद्घाटित या सामने लाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करने लगे। रमेश चंद्र दत्त की बात हम लोगों ने की, जिन्होंने सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया लिखा। इसमें इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण पक्ष को हाईलाइट करने का प्रयास किया और इस भावना ने
एक ओर क्षेत्रीय और स्थानीय इतिहास के प्रति भी लोगों की रुचि में अभिवृद्धि की और इतिहास के पुस्तकों में नए नए पृष्ठ, नए नए तथ्य इसके माध्यम से जोड़ने लगे। रमेश चंद्र दत्त और दादा भाई नौरोजी के लेखन से अंग्रेजी शासन काल में जो भारत का आर्थिक शोषण हुआ था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था, उसकी चर्चा विशेष तौर पर की गई। धन के निष्कासन का सिद्धांत जहां एक और दादा भाई ने दिया, वहीं आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 2 खंडों में लिखकर तथ्यात्मक रूप से इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। साथ ही साथ राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों ने सांस्कृतिक इतिहास को विशेष तौर पर सामने लाने का कार्य किया और इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इंडियन कल्चर के बहुआयामी पक्ष को आलोकित करने का भी एक प्रकार से कार्य किया। के.एम. पणिक्कर ने सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डाला और यह सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ऐसे कई राष्ट्रवादी इतिहास लेखक हुए जिन्होंने अपना अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया। आर.जी. भंडारकर, के.पी. जायसवाल की चर्चा हम लोगों ने की ही, एच.सी. राय चौधरी, जे.एन. सरकार, के.एम. पणिक्कर, आर.सी. मजूमदार, राधा कुमुद मुखर्जी, जी.एस. सरदेसाई, एस.एन. सेन, के. नीलकंठ शास्त्री, ऐसे अनेक इतिहासकार हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई और भारत के अतीत के गौरव को नए सिरे से पुनर्स्थापित करने का इन इतिहासकारों ने प्रयास किया और भारत के लोग इन राष्ट्रवादी इतिहासकारों के माध्यम से अपने अतीत के गौरव से रूबरू हो सके। थैंक यू।